क्या ये देश तुम्हारे बाप की बपौती जागीरदारी है? केवल तुम ही लोग कथा करोगे, बाकी बुद्ध कथा नहीं होगी। तुम ही लोग मंदिर में काम करोगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या तुम ही लोग सारे राष्ट्र में काम करोगे, ईसाई अपने चर्च में प्रार्थना नहीं करेगा? हम आपको आगाह करे देते हैं कि आप लोग इस तरह का कृत्य न करें। इस कृत्य से विद्रोह होगा, बगावत होगी, जुल्म के खिलाफ वो लड़ेंगे। अभी हम लोग अपने हाथ में कानून नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब ये समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, अपने बौद्ध समाज, अम्बेडकरवादी समाज, आदिवासी समाज अपने हाथ में कानून को लेगा तो इस देश में बहुत बड़ी चिंगारी उठेगी और चिंगारी से इतना बड़ा धुआं निकलेगा कि यहाँ पर कोई और बात दिखाई नहीं देगा। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ जो कथावाचक हैं, मुख्य रूप से आप बुद्ध की कथा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी कथा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को आप लोग टारगेट न बनाएं। आप लोग ऐसी भाषा का, ऐसी कथा का उपयोग न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी की धार्मिक भावना आहत हो। जो धीरेन्द्र शास्त्री वो भी कथा करते हैं, बाकी लोगों के साथ में ऐसी घटना नहीं होती है, SC ST लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? हमारी कथाओं में और धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में, देवकी नंदन की कथाओं में, परमहंस दास की कथाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर और लोगों को दक्षिणा के आधार पर वो कथा सुनाते हैं। लेकिन बौद्ध कथा में कहीं अंधविश्वास नहीं है, कहीं आडंबर नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, कहीं छुआछूत नहीं है, कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं है, कहीं संविधान को बदलो की बात नहीं है। वो सारे लोगों का कल्याण चाहते हैं, सारे देश में सब लोग खुशी रहें, सारे देश में सब लोग आनंद से जिएं, सारे देश में भाईचारा उत्पन्न करें। वो इस तरह की कथा है। सर, उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित घाटमपुर क्षेत्र में बौद्ध कथा कराई जा रही थी। वहाँ पर जो गांव के असामाजिक तत्वों ने उसमें विघन डाल दिया, फायरिंग की गई है। बौद्ध कथा में जो है मारपीट की गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप भी सर बौद्ध कथा करने जाते हैं, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में ये? मैं सबसे पहले तो आपके नेशनल लीडर चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दबे कुचले पिछड़े SC ST आदिवासियों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, एक मनुवाद और हिंदू राष्ट्र का एक पहला एक बहुत बड़ा संदेश है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग ये आज मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, गुरुद्वारों पर हमला कर रहे हैं, बुद्ध विहारों पर हमला कर रहे हैं, उन सभी लोगों पर हमला कर रहे हैं जो इनके हजारों साल की व्यवस्था का विरोध करते हैं। ये आज इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई मुखर होकर सामने आ गई है। एक विषमतावाद, एक समतावाद, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। ये दोनों के बीच का टकराव है। एक विचारधारा कहती है कि तुम हजारों साल से गुलाम थे, आज IAS कैसे हो गए? तुम हजारों साल से हमारे नीचे रहते थे, आज कुर्सी पर कैसे बैठ गए? जो हजारों साल से जो अंधविश्वास के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो लोगों का मानसिक और सामाजिक और आर्थिक धार्मिक शोषण करते थे, आज उसके खिलाफ एक आवाज़ मुखर होकर पूरे देश में
आदिवासियों में, SC ST में, पिछड़ा वर्ग में, मुसलमानों में, आदिवासियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका आक्रोश पैदा हो गया है। जब वो सुनते हैं कि ये समता की बात करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, तो उन पर हमले होते हैं, टेंट को जलाया जाता है, मारपीट की जाती है, उनको घायल किया जाता है, उनको यहाँ तक उनके रास्तों को रोका जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, आज डॉक्टर अंबेडकर की चिंगारी, महात्मा ज्योतिराव फुले का विचार, रामास्वामी नायकर का दर्शन, ललई सिंह यादव का हुंकार, रामस्वरूप वर्मा का संदेश ब्राह्मणवाद के खिलाफ जन जन तक पहुंचा जा रहा है। आज ये पूरे देश में विचारधारा की आग लग गई है और तुम 2-4 लोगों पर आक्रमण करके इस आग को नहीं बुझा सकते। अभी कोई भी दुनिया में ऐसी आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड नहीं बनी है जो इस आग को बुझा सको। पुराने ज़माने में और नए ज़माने में अंतर था। तुम कितने लोगों के साथ हमला करोगे? जब तुम हमला 7 लोगों पर करते हो तो ये बात 7 करोड़ों में जाती है। 7 करोड़ों में जाती है तो वो जान जाते हैं कि मनुवाद आज घबरा गया है, मनुवाद आज पूरी तरह से छटपटा रहा है। हम लोग आप लोगों से कहना चाहेंगे, हम लोग अपने हाथ में कानून को तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। ये वो से बेईमान और लोग हैं जो लोग संविधान को नहीं मानते, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, मानवता को नहीं मानते, समता को नहीं मानते, वो लोग आक्रमण करते हैं। मैं इन कथावाचकों से कहना चाहूँगा कि आप बुद्ध के ऊपर पूरा अध्ययन करें, अंड की वंड मत सुनाएं। लोगों को खुश करने के लिए आप ऐसे विचारों को दें जो बुद्ध की मानवतावादी विचारधारा है, करुणा और मैत्री से ओतप्रोत है। मैं देखता हूँ कुछ कथावाचक इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को बौद्ध शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि वो ठीक ब्राह्मणवाद की तरह, मनुवादियों की तरह अपनी पूजा कराते हैं, अपनी आरती कराते हैं, बड़ा मंच बनाते हैं, फिर उस पर बैठते हैं, फिर वो पूरा दक्षिणा मांगते हैं जैसे ब्राह्मण मानता है। अच्छा, बौद्ध कथा से क्या दिक्कत हुई कानपुर में? जो ब्राह्मणों ने उसमें हमला कर दिया कथा में आकर के, उसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज होगा SC एक्ट में। हम उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने 8 विद्रोही और बगावत करने वाले लोगों को और भगवान बुद्ध के कथावाचकों पर जो हमला किया उसमें उनको अरेस्ट किया अनटचेबिलिटी एक्ट में, और उन पर कड़ी धाराओं के साथ, जानलेवा हमले के साथ उन पर धारा लगाकर उनको सालों तक उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी उस गांव के लोगों को धमकी दे रहे हैं। अरे तुम धमकी दे रहे हो, तुम भी तो कहीं जाओगे, किसी गांव में, तुम भी तो किसी शहर में जाओगे। तुम क्यों सोचते हो कि कथावाचक केवल वहीं रहते हैं, कथा कराने वाले वहीं रहते हैं? कथा कराने वाले, बुद्ध कथा को, बुद्ध को मानने वाले सारी दुनिया में रहते हैं, सारे देश के कोने कोने में रहते हैं। मैं इन भाइयों से, जिन लोगों ने हमला किया, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सौहार्द वातावरण बनाने के लिए और मनुष्य के बीच में प्यार और प्रेम और स्नेह की वृक्ष लगाने के लिए आप काम करें। ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे कि देश टूटे, देश में गलत संदेश जाए, लोग भयभीत और आतंकित हों, लोगों के मन में तुम्हारे प्रति स्नेह का भाव बना रहे। ऐसा काम करो। राम राज्य बताया जाता है सर, उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। क्या हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में बौद्ध कथा नहीं हो सकती क्या दलितों के द्वारा? अभी क्या करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र तो है ही है,
सारे प्रधानमंत्री, उपमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तो सब हिंदू हैं। सारे इंडिया के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू हैं। सारे न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और पत्रकारिता में सारे हिंदू हैं। और तुम क्या करना चाहते हो? केवल ये करना चाहते हो कि संवैधानिक तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, उसकी हत्या करना चाहते हो। ये देश सारे धर्म के लोगों का है, ईसाई और पारसियों का है, मुसलमान और बौद्धों का है, जैन और सिखों का है। तुम ये मत करो, धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की हत्या मत करो। यदि आप लोग इस बात पर आरूढ़ हैं और इस बात को, घिनौने कृत्य को करना चाहते हो, तो हम नहीं जानते कि भारत माता का तुम लोग क्या कर दोगे। भारत के क्या बनाना चाहते हो? भारत में संविधान को जिंदा रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? धर्मनिरपेक्षता पर इतना कुठाराघात क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो? अरे बचा लो इस 150 करोड़ वाले देश को, तुम्हारा भला होगा, समाज का भी भला होगा। सारे देश में भी सारा संदेश जा रहा है कि भारत से बड़ा दुनिया में कोई लोकतंत्र नहीं है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र देखा जा रहा है कि मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, घड़ा छूने पे मारा जा रहा है। जितेंद्र मेघवाल की हत्या की जा रही है, इंद्रपाल मेघवाल को मारा जा रहा है, मनीषा के साथ बलात्कार हो रहा है, कथावाचकों पर हमले हो रहे हैं, रास्ते चलते में कपड़े फाड़े जा रहे हैं, रास्ता चलते में गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनके रास्तों को रोका जा रहा है, स्कूलों में बच्चों को हत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और तमाम लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अरे ऐसा मत करो। ये नीचे का दावा नल जो धधक रहा है, वो जब फटेगा तो वो तुम भी उसकी जहद में आओगे। तुम ये मत सोच लेना कि जो दावा नल जल रहा है, अंदर अंदर भभक रहा है, धधक रहा है, ये केवल इसमें कोई एक कौम और एक जाति और धर्म के लोग आएंगे। इसमें सारी जाति और सारे धर्म के लोग उसकी जद में आएंगे। अभी भी आपको आगाह करते हैं कि ऐसा मत करो। आप लोग इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भाईचारे का पैगाम दो, भाईचारे का संदेश दो। आप लोग ऐसा करेंगे तो ये ना देश रहेगा, ना यहाँ लोग रहेंगे। इस मुल्क को सलामत रखो। लेकिन भंते जी, सदियों पहले बौद्ध मंदिर तोड़े गए थे, बौद्ध मठ तोड़े गए थे। अब तो संविधान का राज है, अब जो है क्यों करने नहीं दी जा रही है ये बौद्ध कथा? कौन लोग हैं ये? देखिए, हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का आज ही विरोध नहीं, 2500 वर्ष पहले से पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे, नदी में बहाया। एक सर का 100 सोने की दीनारें दी गई। बौद्धों पर जुल्म हुआ, उनके बुद्ध विहारों को जलाया गया, उनके बुद्ध विहारों पे कब्जा करके हिंदू मंदिर में उनको कन्वर्ट किया गया। लेकिन हम वो सब झेल गए। आज हम पुरानी बातों के कालांतर में नहीं जाना चाहते, लेकिन आज के वर्तमान युग में, वर्तमान समय में जो बौद्ध कथाओं पर हमला हो रहा है, और ये मत सोचो कि सारी दुनिया, जापान, थाईलैंड, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सारी चीज़ों के माध्यम से पूरा दुनिया देख रही है कि वहाँ पर बौद्ध सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। इससे तुम्हारा देश का, जहाँ पर अंबानी की पत्नी जाती है विदेश में, अमेरिका में, मोदी जी जाते हैं थाईलैंड और जापान में, वो कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ। लेकिन बौद्ध देश से आए हैं वही प्रधानमंत्री हमारे ऊपर हमला हो रहे हैं। उनको इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, इसके बारे में उनको कुछ कहना चाहिए, उनके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, ऐसे लोगों पर NSA लगना चाहिए।
ऐसे लोगों पर 307, 302 लगनी चाहिए और उनको जेल में से तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक उनका आजीवन कारावास नहीं हो जाए।